बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस को मैनेज करे तो करे कैसे? स्ट्रेस मैनेजमेंट में दो तरीके हैं। एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, एक तो इमोशन फोकस्ड कोपिंग। ओके। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो और बाहर से कोई आवाज आ रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है या कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, आप अगर खिड़की को बंद करके उसको निपटा दोगे तो इट इज प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। मतलब आप प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट को ही हटा दिया, है ना। लेकिन हमारे जिंदगी में दिक्कत ये होता है क्योंकि स्ट्रेस मटेरियल चीजों से कम आता है लेकिन इंसानों से ज्यादा आता है। जब आपके घर वालों से स्ट्रेस हो रहा हो जी, जब आपके बॉस से या सबॉर्डिनेट से स्ट्रेस हो रहा हो या कोई पब्लिक लोगों से स्ट्रेस हो रहा हो, जब आप ट्रैफिक में वाइफ में अगर रिलेशन, तो ये सारे चीजों में जब भी स्ट्रेस होता है तो आप प्रॉब्लम कॉजिंग एजेंट को हटा नहीं सकते, उनको झेलना ही पड़ेगा या उनको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है इमोशन फोकस कोपिंग। इमोशन फोकस कोपिंग का मतलब ये है कि हमारा जो इमोशंस हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि स्ट्रेस के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, जैसे एंगर हो सकता है, सैडनेस हो सकती है, या ओवरवेल्म्ड फीलिंग हो सकती है, या ओवरबर्डन फीलिंग हो सकती है, या ऐसे बहुत सारे अलग अलग इमोशंस हो सकते हैं। जब इंसान को समझ में आता है कि हाँ मेरे को ये इमोशन हो रहा है और इस वजह से मेरे को स्ट्रेस हो सकता है, तो you are much aware of your emotions and then you can regulate those emotions so that you don't get into the stress situation. That's a fantastic thing. हाँ जी, knowing that root cause जी, लेकिन वहां पे डीप वहां पे जाना पड़ेगा, खुद से बातें करनी पड़ेगी, बिल्कुल, खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा। हाँ। अब मैं एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, इस मैकेनिज्म को हम क्यों अपना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप रैंडमली पूछो, ये जो भी दर्शक हैं उनको भी बता रहा हूँ कि किसी से भी रैंडमली पूछो कि हाउ आर यू फीलिंग, क्या बताएंगे? आई एम फाइन। हाँ, वही तो बात है कि हमारा बचपन से यही कंडीशन हो रखा है कि आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू करके पूछने का, है ना। हमारे अंदर बहुत सारे तनाव हो तब भी हम लोग यही बोलेंगे कि हाँ आई एम फाइन। वहीं पे दिक्कत आती है कि हम लोग हमारा सारा इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे। मतलब समझने का अर्थ ये नहीं कि अंडरस्टैंड करो, उसको एक्सपीरियंस करो और रिकॉग्नाइज करो और एक्नॉलेज करो। जब भी आप अपना इमोशंस को देखने लगते हो, उसको ढंग से सच्ची तरीके से महसूस करने लगते हो, तब आपको ये सारा पूरा ये इमोशंस की दुनिया खुल जाता है जी। और आपको जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जैसे स्ट्रेस हो या कन्फ्रंटेशंस हो, जो भी आ रहे हैं, ये सबका इलाज आपके अंदर ही है। तो साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि भाई ये पूरा दुनिया खुला है जी। जो आप यहीं पे दरवाजे पे बंद करके रखे हुए हो, जब इसको खोल देते हो तो बहुत आसान हो जाता है। इसी यही तो बोलते हैं हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस, कि अपने इमोशंस को जब हम समझना शुरू कर देते हैं तभी आपका बहुत सारे चीज अपने आप सुलझने लगता है। आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझती है, हाँ जी, इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं समझती है। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि सबसे बड़ा टर्म आ रहा है अवेयरनेस, दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर ओन इमोशंस। तब काफी लोग समझते हैं कि हाँ मैं ये तो साइकोलॉजिस्ट है, इसको तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। कभी कभार मेरे अंदर भी इरिटेशन होती है, कभी कभार मेरे को भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी नेगेटिव इमोशन आता है या इवन पॉजिटिव इमोशन, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर माई प्रैक्टिसेस वेयर आई इंट्रोस्पेक्ट, आई लुक एट माई इमोशंस, व्हाट्स हैपनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर किसी एक चीज मुझे खटक रहा है तो मैं उसको लेके मैं उसको पहले ये करता हूँ कि उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करता हूँ। मतलब जो भी गुस्सा है उसको पूरी तरीके से अंदर से कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, मेरे फिजिकल बॉडी में कहाँ पे क्या सेंसेशन आ रहा है, सबको मैं एक बार एक्सपीरियंस कर देता हूं। कैसे एक्सपीरियंस करते हो? फॉर एग्जांपल अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस समय तो आप इमोशन में, हाँ, आई सिट विद माई सेल्फ आफ्टर सम टाइम। हाँ, मतलब ये गुस्सा कभी कभार कोई दूसरे इंसान के लिए नहीं हो सकता, वैसे भी इरिटेशन हो रहा है या वैसे भी कुछ तो गुस्सा आ रहा है, तो तब मैं क्या करता हूँ कि खुद से बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ से इरिटेशन हो रहा है और इरिटेशन को पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करता हूँ। मतलब जो भी, मतलब मैं सप्रेस नहीं करता हूँ या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करता हूँ, आई स्टे विद दैट इमोशन। तो एक लेवल तक एक्सपीरियंस करने के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे खाना खत्म होता है, पूरा थाली में जो भी रखा था उसको सारा खाओगे तो थाली खाली हो जाएगा ना। वैसे ये सारे इमोशंस की बात भी वैसा ही है कि जो भी इमोशन है उसको पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करो तो फिर वो मामला
लाइट होने लगता है, ये ठीक होने लगता है. So you sit with yourself for like Yes. 10 minutes or something, 30 minutes You know, it may go for half an hour, 1 hour, 2 hour also. But until I solve it, I don't get out of it. and there's a process to that also. जी. तो उसके साथ साथ मैं बैठ के ना एक बार उसको पूरा समझ के कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ट्रिगर हुआ था, क्या पैटर्न था, ये सारा देखते देखते मेरे को समझ में आता है कि अच्छा ये यहाँ से हो रहा है. देन आई एड्रेस दैट. Okay, how about if you cannot address that? ये इसका तो मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको रिलेशनशिप में राइट यू कैन नॉट एड्रेस हस्बैंड वाइफ का थिंग यू नो यू हैव टू से एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू. हाँ बिल्कुल, मैं एड्रेस ये करता हूँ कि मेरे अंदर जो ट्रिगर है हाँ. उसको एड्रेस करता हूँ. ओके, सामने वाले से कोई मतलब नहीं. हाँ, सामने वाला ठीक हो या ना हो, मैं क्या कर सकता हूँ. हाँ. मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना ठीक करने के लिए कोशिश करूंगा. So basically you see what is in your control. हाँ, मैं अपने आप को मैं क्यों ट्रिगर हो रहा हूँ. अगर दूसरा इंसान जो कुछ भी कर रहा हो, अगर उस वजह से मेरे को ट्रिगर हो रहा है तो मैं अपना ट्रिगर ठीक करूँ ना. जी. जब वो हील करोगे तो खुद से अंदर से रोशनी निकल आएगी आपको. बाद में जो शक्ति अंदर से आएगी, जो ताकत आएगा वो अलग ही लेवल पे आता है. और तब आपको जो भी आप अपने जिंदगी में अचीव करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो वो हर चीज कर पाओगे क्योंकि आपका कोई रुकावट नहीं रहेगा. जी जी जी. तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा इरिटेशन है वो दूसरों की वजह से नहीं हो रहा है. मेरे अंदर जो ट्रिगर है उसको ठीक करूं तो मेरे को इरिटेशन नहीं होगा. इस केस में क्या जब क्या सामने वाले से एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेशन की दुनिया बहुत गहरी और बहुत ही भयानक होती है जब वो टूटता है. जी. ठीक है, और वो जुड़ने के लिए बना है. जी. ठीक है कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगी, पर ऐसा होता नहीं है. जी. राइट. तो फिर वहां पर तो ऑब्वियसली ये फीलिंग आएगी यू नो कि मैंने तो शायद गलत नहीं सोचा था सामने वाले के बारे में. राइट. तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. डीप डाइव. जी. ये अच्छा एक और दुनिया खोल रहे हो आप कि रिलेशनशिप की दुनिया.